नमस्ते दोस्तों, मिले हैं फिर से हम एक प्रेडिक्शन के लिए। वीकली प्रेडिक्शन फ्रॉम द 26th ऑफ अगस्त टू द 2nd ऑफ सितंबर। आइए देखते हैं कैसा रहेगा वेरियस ज़ोडिएक साइंस के लिए। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए मैं अभी 3 कार्ड्स निकालूंगी। मेष राशि मुझे दिख रहा है आप थोड़े से डिप्रेशन में हो, थोड़े से परेशानी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े से बीमार हो, और या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो थोड़े से बीमार हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और बीमारी इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर कोई बीमार है आपके आसपास तो वो बहुत जल्दी आपके आसपास से हॉस्पिटल से वापस आ जाएगा। आगे जाके आपको इस सप्ताह में बहुत बेनिफिट होने वाला है, पैसे आने वाले हैं, आपको अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ग्रोथ आने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला है। और मुझे पैसे के कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो थर्सडे के बाद अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है वेडनेसडे थर्सडे के आसपास, तो प्लीज़ उसे ले लीजिएगा। वो अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पैसे ला के देगी। और थोड़ा सा अगर आपका माइजरली एटीट्यूड है ना कि पैसे हमें खर्च नहीं करने, वो मत कीजिए। थोड़े से पैसे खर्च कीजिए और आप देखिएगा और कितने सारे पैसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं। फिर हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आइए देखते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए वाओ क्या कार्ड्स हैं। आपको जो करना है करिए। ये महीना, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छा भी है। लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़े से आपके अंदर ईगो आ गया है क्योंकि चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी हो रही हैं। महीना भी आपका अच्छा था, वीक भी आपका अच्छा है, तो आपके अंदर एक ईगो आ गया है, एक अहंकार आ गया जिसको आपको केयरफुल रहना है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड जिस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं आगे जाके। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं, फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट डू आई डू टू डिजर्व इट। लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ साथ अगर अहंकार बढ़ेगा तो चीज़ें फिर अपने आप खराब हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अहंकार को कमी कीजिए। फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि। आइए देखते हैं मिथुन राशि के लिए कैसे कार्ड्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया या बॉस ने कुछ बोल दिया या कि जॉब में प्रॉब्लम है। लेकिन डरिए मत, खराब भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। चीज़ें, ये जो चीज़ें हो रही है ना आपके साथ जो खराब, वो आपके लिए अच्छी हैं क्योंकि आप है ना बहुत एक कॉम्प्लेसेंट जोन में जा चुके थे। आपको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मैं आई एम प्रिविलेज्ड वन, आई एम दिस वन, आई एम दैट वन। नो 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 प्रिविलेज, नथिंग। यू हैव टू वर्क एंड यू कैन नॉट सिट बैक ऑन योर पास्ट लॉरेल्स। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ बिकॉज आप जिस लेवल पे पहुंच सकते हो आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं रहे हो। आप अपने पुरानी ग्लोरी में रह रहे हो। तो ये जो सप्ताह है आपको पूरी तरह से झंझोड़ देगा। आपको ये बताएगा कि देखो आप कहीं नहीं हो। आपको जो लग रहा था मैं कहीं हूँ वो बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ें जा चुकी हैं। और इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आप एक बोलते ना लाइक अ फिनिक्स, यू विल राइज अगेन। सो डू नॉट वरी। और अपना हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखना। एक्सीडेंट होने की थोड़ी सी संभावना है, तो गाड़ी सोच समझ के चलाना, रास्ता सोच समझ के क्रॉस कीजिएगा। फिर हमारे पास आती है कर्क राशि। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या समय है। कर्क राशि वालों का जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा समय है। और जो कर्क राशि है वो ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसा ही पैसा है, धन है, और जो भी काम आपको करना है आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका लाइफ में चेंजेस मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो ये सप्ताह ले लीजिए। और अगर आप वो रिस्क लोगे तो आपके साथ पैसे ही आएंगे। आपको है ना बहुत लॉजिकली सोचना है ये सप्ताह। आपको है ना इमोशनली नहीं सोचना है। आप बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी वेलबींग के प्रोजेक्ट में या कोई भी ग्रोथ के प्रोजेक्ट में या कुछ और सीखना है ये सप्ताह, तो आप उसमें पैसा डाल दीजिए। और फिर हमारे पास है लियो, सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा समय है। अगर आपके कोई लीगल केसेस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई लीगल आपके मैटर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके किसी के साथ है वो सॉल्व हो जाएंगी, लॉस जो हैं वो आपके चुक जाएंगे, आपको नए ऑफर्स आने वाले हैं, आपका टाइम ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, आपका बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत नाखुश है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत नाखुश है और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको किसी से झगड़ा हो रहा है, ट्राई टू एंड इट वेरी वेरी पीसफुली। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेर यू फील लाइक अच्छा भी ये करूँ मैं वो करूँ। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। समय बहुत अच्छा है लेकिन डिप्लोमेटिकली यू विल हैव टू ग्रो। और फिर हम देखते हैं हमारे पास कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सप्ताह कैसा रहेगा।
कन्या राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कोई ना कोई मेरे आसपास कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपको चीटिंग कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रेंथ है कि आपको बुरा होने से पहले भगवान आपके साथ अच्छा कर देता है, क्योंकि आप एक अच्छे सोल हो, आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को मदद करते हो, मुझे दिख रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना तो भी चली जाएगी, लेकिन आपको भी मैं वही दूंगी, किसी के साथ झगड़ा होगा तो प्यार से निकल जाएगा। डोंट गेट इनटू अननेसेसरी फाइट्स दिस वीक, otherwise a very strong opportunity is coming in your life and you are going to really change your life। फिर हमारे पास आती है तुला राशि। आइए देखते हैं तुला राशि के लिए क्या कार्ड्स हैं। तुला राशि, आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है, और आप अगर वो आदतें छोड़ देंगे, वाह क्या बात है, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आपके पास पैसा है, नेम है, फेम है, शोहरत है, ग्रोथ है, आपके बॉसेस आपसे बहुत खुश हैं। सिर्फ अपनी आदत, डिसिप्लिन में अपने आप को लाइए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाइए, और अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस, आपको जो लग रहा है ना आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, भर भर के है, आप थोड़ा सा ग्रो कीजिए, आपको और भी लाइफ में आगे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और फिर हमारे पास आती है वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ग्रोथ मिल रही है, आपको प्रोग्रेस मिल रही है, और आप जो इमोशनल इश्यूज में थे ना, एक असमंजस में थे, ये करूं नहीं करूं, ये रिश्ता ठीक है नहीं ठीक है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जॉब में रहना चाहिए, आप कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी पे आ जाओगे, एक डिसीजन पे आओगे। और डिसीजन पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसीजन पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देने वाले हैं, राइट। और फिर अब हम देखते हैं धन राशि। धन राशि के लिए कैसे रहेगा ये सप्ताह। धन राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस वक्त हेल्प करेगा, तो प्लीज़ अपनी उसकी हेल्प ले लीजिएगा। मुझे आपका चेंज दिख रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ घर, या चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ वैल्यूज़। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई चेंज आ रहा है, अगर सपोज आपका कोई जॉब भी छूट गया, आप सोचो अच्छा के लिए हुआ है, आपको ज़्यादा अच्छा जॉब मिलेगा। कोई क्लाइंट चला भी गया तो जो अच्छे के लिए 10 और ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लाइफ इज़ गुड, मुझे ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई शादी क्या आपका प्रपोजल आने वाला है, आपके घर में शादी होगी डेफिनेटली। दिस ऑल द वे यू आर डूइंग वेरी गुड, जस्ट कीप अप द गुड वर्क। और फिर हमारे पास आते हैं मकर राशि। आइए देखते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि सोच समझ के काम कीजिए, एंगर को बाजू में रखिए, अपने ईगो को बाजू में रखिए, बी हम्बल एंड यूज योर लॉजिक एंड just grow in life. There are people around you who are gossiping and who are wanting to you to fall, but be very careful। आप बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप है ना कोई पार्टीज में जाओगे, या कोई आप ऐसे अच्छे घूमने फिरने के लिए जाओगे विद योर फ्रेंड्स, या फिर आपको कोई इनहेरिटेंस मिलने वाला है, कोई लॉटरी भी आपको मिल सकती है, तो फिर आप वो लॉटरी का टिकट खरीद लीजिएगा। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। आइए देखते हैं कुंभ राशि के पास पैसे का ग्रोथ है, पैसे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोग कैसे हैं आपके आसपास। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादातर आप सोच रहे हो, बाकी चीज़ें कोई गलत नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको पता है कि ये इंसान खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ना कर आप पर्दा डाल रहे हैं उस बात पे। तो पर्दा मत डालिए, खुले में बोलिए, जो आपको बोलना है अपना एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस in your life. Just believe in yourself. Sky is the limit for you. The universe is supporting you. The angels are supporting you. The guides are supporting you. Your luck is with you. कोई ना कोई लॉटरी या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी ये हफ्ता। और फिर हम आते हैं अपनी आखिरी राशि पे, जो है मीन राशि। आपकी हेल्थ अगर ख़राब थी तो हेल्थ सुधर रही है। पैसे के बारे में आप सोच समझ के डीलिंग कीजिएगा। हो सकता है आपका पैसा जो है वो आपके हाथ से निकल जाए, कोई आपको एक फास्ट ट्रिक आपके ऊपर करे, आपको ऐसा कोई प्रपोजल ला के देखे, आप बोले ये डाल दोगे तो इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। मत करना, पैसे सारे के सारे चले जाएंगे। तो सोच समझ के पैसे की डीलिंग करिएगा, सोच समझ के कोई जॉब चेंज कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। ये वीक कुछ ओवरऑल अच्छा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट करने की, कुछ खराब होगा नहीं, मगर आप सतर्क रहिएगा। दैट्स इट। तो मैं आशा करती हूँ ये वीक का जो प्रेडिक्शन है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।